बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर हम सब जनाब बिलावल भुट्टो साहब और हमारे जो साथी हैं शाह साहब वज़ीर आला सिंध और अयाज सुमरो साहब और मिनिस्टर हमारे जो पावर के यहाँ पर मौजूद हैं और मोहतरमा औरंगज़ेब साहिबा मरीम औरंगज़ेब साहिबा और साथी तमाम MQM के सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमने दौरा किया है जो रिलीफ़ कैंप, वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने इंतज़ामात का जायज़ा लिया। जहाज़ लैंड होने से पहले मैंने चारों तरफ हमने नज़र दौड़ाई तो इस तरह लग रहा था कि दरियाए सिंध एक उसकी तूफ़ानी लहरें उन्होंने तमाम इलाके को अपने लपेट में ले लिया है। और मैं अभी कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ कि 2010 का जो फ्लड था, तारीख का बहुत बड़ा फ्लड, इसने जन साहब आइए उसने इस फ्लड ने, इस बारिशी फ्लड ने, मैं समझता हूँ कि उसको भी पीछे छोड़ दिया है और हर तरफ तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। 900 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इस टाइम पर लोग ज़ख्मी हो गए हैं और वफाक की तरफ से यहाँ पर जनरल अख्तर नवाज़ साहब मौजूद हैं। काफ़ी हद तक 10-10 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन है वो दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मरहले बाकी हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इंतज़ामात देखे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वो इंतहाई हौसला बख्श और इंतहाई तसल्ली बख्श और शानदार हैं। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और जनाब मेरे भाई शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बड़े ऐसे तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यकीनन साथ जो हमारी जो इत्तेहादी पार्टियों के जो यहाँ पर शाह साहब मौजूद हैं और बाकी MQM के साथी मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि JUI के नुमाइंदे हैं, हम सब की एक मखलूत हुकूमत है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अभी प्रेजेंटेशन दी है सक्कर बराज के ऊपर, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जनाब वज़ीर आला सिंध ने दी है। तो जो नुकसानात, बेअंदाज़ा नुकसानात हुए हैं, बेअंदाज़ा, जिसका कोई तखमीना अगर मैं आज कहूँ तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने जो ये जो 10-10 लाख रुपया वफाक की तरफ दिए, 24,000 रुपया फ़ी ख़ानदान जो मुतासरा ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और जनूबी पंजाब में, उनको हमने 24,000 रुपया वफाक की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा शहीद के नाम पर वो एक इदारा है, उनके ज़रिए एक बहुत ही शानदार और जामे इदारा है। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी इनके पास डाटा है, इससे बेहतर कोई कॉन्ड्यूट हो नहीं सकता। तो इनके ज़रिए हमने 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बेस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब आज से सिंध में वो इसका इजरा कर रहे हैं। एक हफ़्ते का मैंने टाइम दिया है कि एक हफ़्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपया, सॉरी 25,000 रुपये फ़ी कस आपने ख़ानदानों को पहुँचाना है। उन्होंने वादा किया है, जन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी मैंने कमिटमेंट ली है और इंशाअल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएँगे। मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध के अंदर जो तूफ़ानी बारिशों जो तबाही हुई है, इसमें अब वो कितना जाके 28 अरब से कितना बढ़ेगा, ये अब जब हम तखमीना लगा के जब हम बाकी मानदा जो ख़ानदानों को शरीक करेंगे तो उसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वफाक मिलकर इंशाअल्लाह हम इस काम को हम मंतकी इंजाम तक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से पहुँचाएँगे, शफाफ तरीके से, इंतहाई शफाफ तरीके से। इसी तरह आज हमने जो सिंध में
जो बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह, मेरा नहीं ख्याल कि 40 सालों में इतनी बारिशें इससे ज़्यादा पहले हुई हों। तो जहाँ पर इनका बेपनाह फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर माल मवेशी बह गए, घर बार बह गए, तो हमने 15 वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत को हमने हवाले की है। इंशाअल्लाह वो जल्द इनको आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगी। और ये अब इनके ऊपर है, एनडीए में इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन जिम्मेदारी अब मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब के बहुत ताकतवर कांधों पे है, और जनाब तजर्बाकार चीफ मिनिस्टर के कांधों पे है, एनडीए के कांधों पे है कि वो मिलकर इसको करें। ये ग्रांट है, इन्होंने पहले ब्रिज बनाना है, इन्होंने कोई और ये इनकी सवाबदीद पर है। इन्होंने फैसला करना है कि इस 15 अरब रुपए को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि ये सब मिलकर इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई ईमानदारी से, मुझे कोई शक नहीं इसमें कि घर घर जाएंगे, हर जगह ये इमदाद पहुँचाएँगे। ब्रिज बनाना है, सड़क बनानी है, ये इंशाअल्लाह ये करेंगे। और अगर इनको अपना हमारी FW की ज़रूरत है, NLC को उनके ज़रिए बनाना है, ये इनकी मर्ज़ी है, किसी और से बनाना है ये इनकी मर्ज़ी है। ये मैं फ़ैसला इन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये ग्रांट अब फैसला इन्होंने करना है, एक्सिक्यूट इन्होंने करना है एनडीए में की पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ। मुझे इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये अपना इस काम से दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हम बैठेंगे जॉइंट सर्वे के बाद कि सूबों ने क्या हिस्सा डालना है। देखिए, एक बात मैं बड़ी वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट NFC अवार्ड हुआ था 2010 का, उसमें 58% जो फेडरल जो कटौतियों के बाद 58% सूबों को जाता है, 58%। बाकी फिर उससे जो वफाक की तनख्वाहें और आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें और जो कर्ज़ है उसका सूद अदा किया जाता है। बाज़ औक़ात तो वो ये जो 3 मदात है वो भी पूरे नहीं होती लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम में जो कि एक बड़ा एक शानदार एक अचीवमेंट है, उसके तहत अब सूबों का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन ये वफाक है चारों सूबों की, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। हमने मिलकर इंशाअल्लाह हमने इस वक्त को हमने इंशाअल्लाह नेगोशिएट करना है। मैं आज आपसे इन कैमरास के ज़रिए पूरी कौम के मुख़य्यद हज़रात को सिंध में, कराची में, सक्खर में, हैदराबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में, मैं तमाम मुख़य्यद हज़रात को, कारोबारी हज़रात को जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, उनसे मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें और इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामें और वज़ीर-ए-आज़म जो अकाउंट है उसमें पैसे जमा कराएँ। अगर आपने ख़ुद आके टेंट, अद्वियात, खुराक देनी तो आप आएँ, बड़े शौक़ से आप अशिया दें, आप दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएँ। अपने रिज़्क़ हलाल से हिस्सा डालकर आज पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ लगी हैं। एनडीए ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मॉस्किटो नेट्स का इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम सिंध हुकूमत के हवाले कर रहे हैं और 5 लाख हम अपने बलूचिस्तान की हुकूमत के उनके हवाले कर रहे हैं। 100 टन हमें गिफ्ट मिला, तोहफ़ा मिला है, और मैं नाम बताना चाहिए उसका, नेस्ले ने 100 टन ये गिफ्ट किया है। 80 टन ये गिफ्ट ये सिंध को जा रहा है और 20 टन गिफ्ट जो है पानी का हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। इसके अलावा कल रात मैंने मीटिंग्स की हैं और हमने कमेटीज़ बना दी हैं और उन कमेटी से पानी, साफ़ पीने का पानी सिंध, बलूचिस्तान और KP और जनूबी पंजाब के लिए, टेंट्स चारों सूबों के लिए और गिलगित बल्तिस्तान उनके लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, और ख़ुराक अद्वियात के लिए सूबे PDMAs ख़ुद काम कर रहे हैं। एनडीए में फेडरल हेल्थ जो है वो भी इंशाअल्लाह इसके लिए जो कुछ होगा बताएगा। लेकिन 3 मदात में टेंट्स, पानी, मॉस्किटो नेट्स और साथ खुराक, इसके लिए हम अपना एनडीए में मिल के सूबों के साथ इंशाअल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मिला, और मैं इंशाअल्लाह आज मैंने सुबह मीटिंग की है पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक के सफ़ीरों से, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफ़ीरों से, जिसमें मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ के सफ़ीर थे, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, चाइना, जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक,
सब आज आए थे और उनसे हमने अपील किया कि ये इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अकेले इनको मीट नहीं कर सकेंगे, आप इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। तो इंशाअल्लाह वो भी इसमें करेंगे। मैं आज उनसे मज़ीद उनसे बातचीत करूँगा। और पहले फ़ेज़ में जी बिल्कुल, जब मैं बलूचिस्तान गया था तो पहले फ़ेज़ में बलूचिस्तान को हम 60 टन साफ़ पीने का पानी मुहैया कर चुके हैं। अब ये जो खेप आई है 20 टन और करेंगे, और कोई कदगन नहीं है। जो कुछ भी होगा हम इंशाअल्लाह इस दुखी अपने भाइयों और बहनों के हवाले करेंगे। आज जब मैं कैंप में था तो मुझे एक मेरी बहन खातून ने कहा कि वो आधी सिंधी बोल रही थी, कुछ वो बात कर रही थी थोड़ी बहुत। जेल में मैंने सिंधी सीखी हुई, मैंने भी थोड़ी बहुत माण्हू खाधो वाधो ना सुठो माण्हू खाधो, तो ये चार चीज़ें मैं भी जानता हूँ। सुभाणे और सब कुछ उन्हें मुझे एक उस्ताद ने सिखाया था। तो मुझे कहने के कि भाई तुम हो तो पंजाब के मगर काम करते। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ उसके बाद कुछ और। ये मैं यहाँ पर बतौर एक पाकिस्तानी आया हूँ, और पाकिस्तान है, हम सब की पहचान है पाकिस्तान से। तो इंशाअल्लाह हम बतौर पाकिस्तानी मिल के काम करेंगे। कोई सिंधी पंजाबी बलोच पठान की बात नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, KP की और पंजाब की दिन रात काम करेंगे। हम मिलकर हाथ बटाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से दूर हमें निकाल देगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मियां साहब, बारिशों की पेशन गोई बहुत पहले हो सकी थी, क्या वजह है कि टेंटों की जो है पहले से ऑर्डर नहीं हो सके? 10 रोज तक यहाँ पे बारिश मुसाफिर जो है बारिश में नहाते रहे। दूसरा मैं इसी के साथ एक वो करूँगा कि कुछ अर्से पहले पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत थी, अब वही पूरा पानी जो है डबो रहा है पाकिस्तान। तो क्या आप समझते हैं कि मजीद डैम की जरूरत है और इस हवाले से इकदाम करेंगे? बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये है कि यानी बारिशों की एक बिल्कुल ठीक थी, बारिशों का वार्निंग आई थी, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि अब देखिए कि सिंध में जो ये आखिरी रेला जो है बारिशों का, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को बीट कर गया है। और जो औसतन बारिश 30 साल की हुई, 3 गुना ज़्यादा, बाज़ जगहों पर 4 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। तो औसत जो है वो, तो ये इसका तो ये तो देखना क्लाइमेट चेंज की जो अब हम कार्बन एमिशन जो हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसने पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जो भी बेंच पर रखें। जो ममालिक कार्बन एमिशन छोड़ते हैं भुगत हम आज रहे हैं, लेकिन ये बात को अलहदा करेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं, हिम्मत दिलाने का है, सताइश देने का है और आगे बढ़ने का है। पानी की बात जो आपने दुरुस्त कही, जितने भी हम ऊपर नॉर्थ में हम बनाएंगे डैम्स और रिजर्वॉयर्स, उतना इस मुल्क का फ़ायदा होगा और फ्लड से हमारी जान छूटेगी। सर ये है कि सखर बैराज मुख्तलिफ औकात में जो है वो सैलाब की शिकायत का सामना कर रही है। 2010 में भी बड़ी क्राइसिस थी, यहाँ से जो है वो बैराज के टूटने का बड़ा खदशा हो रहा था, और इसकी जो लिमिट है, जो मतलब एक्सपायरी डेट है, वो भी कब की ख़त्म हो चुकी है। तो सखर बैराज वही समझे कि रीढ़ की हड्डी रखती है यहाँ सिंध की मैशियत की, एग्रीकल्चर के हवाले से। तो सखर बैराज का मुतबादिल बना रहे हैं या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, मैं अभी रास्ते में जनाब शाह साहब से बात हो रही थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुझे बता रहे थे, खुर्शीद शाह साहब इसके बड़े दाई हैं कि हमें इसको बनाना चाहिए नया। लेकिन जो इनकी जो गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा किया कि बराज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अभी भी मजबूत और ठीक काम कर रहा है। अच्छा सर, एक जानिब तो हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों ने तबाही मचा दी, दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी की जा रही है मौजूदा दौर में। अभी भी वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये भी था कि मीडिया जो है अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ARY की नेचर कई रोज से बंद है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए कि ARY की नेचर को बहाल किया जाए। तो सर इस हवाले से लोगों की आवाज़ आवाम तक आप तक कैसे पहुँचेगी? देखिए, ये बात तो आप पैमरा से पूछें। हम जमहूरी जो हैं रवायात उसके हामी हैं। हमने अपना मतुदा अपोजिशन ने कुर्बानियाँ दी हैं। देखें प्लीज़, अब सियासत की बात यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर दिया तो मैं दुखी दिल से कहता हूँ, जब माएँ और बेटियाँ और बहनें गिरफ़्तार हुई तो उसको जिस का नाम लिया है या बात चल, वो कहाँ थे?
ये मौका सियासत का नहीं है। जब आएगा तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। साहब जिस तरह से मुल्क में बड़ी तबाही आई है आप फेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। जब हुकूमतें बनती हैं तो असेंबलियों से मेंबरान खरीदे जाते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी तबाही आई है, आपका बड़ा ख़ानदान है, बिलाल भुट्टो साहब का बड़ा ख़ानदान है, तो उस हवाले से भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आप मुखिया हज़रात को कह रहे हैं, आप भी अपनी जेब से कर सकते हैं कि ये दूसरे सिंध हुकूमत की जानिब से छोटे छोटे जो मुलाजम हैं उनकी 2 दिन की तनख्वाहें काटी गई है, वो खुद मुतासर हुए, वो खुद परेशान है। अब जो है सियासी तौर पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, आज़ाद भी किए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन जो है मुतासर है वो अभी तक बेयार मददगार है, खेमे तक नहीं दिए गए, राशन तक नहीं लिया गया, पेश की इतलात बावजूद भी। मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है। अभी तक PDM में जो सिंध का है कितने 80,000 दिया, 86,000 टेंट्स जो मुझे बताया गया ये दे चुके हैं। अभी मैंने देखी है 86,000 टेंट्स, 11,000 टेंट जो है उसमें से 8,500 मिल चुका है, 11-12,000 और 15 लाख 1900 बड़े शेल्टर टेंट। हाँ 1900 बड़े जहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ख़ानदान आ सकते हैं वो बड़े शेल्टर टेंट दे दिए हैं। 15 लाख मॉस्किटो नेट्स अगले 4 दिन में पहुँच जाएंगे। 80 टन पानी जो गिफ्ट मिला है, हम उनको अल्लाह मियाँ बहुत उनके दर्जे बुलंद करे जिन्होंने ये किया, वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सूबा भी अपना हक अदा कर रहा है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 15 अरब रुपया ये मेरी जेब से नहीं, पाकिस्तान के आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो उनको दी जा रही ग्रांट। और आपको यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये सही जगह पहुँचेगा, हकदार को पहुँचेगा। और दूसरी बात कि मुखियात को इंशाल्लाह जो भी इस्तेदाद हुआ इंशाल्लाह खामोशी से करेंगे इंशाल्लाह। तादाद बताई जाती है लेकिन रशीद साहब आप ये बताइएगा कि ये रिलीफ का काम और ये रिहेबिलिटेशंस का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, कब तक ये शुरू होगा या कब तक आप ये प्रोसीजर कर? देखिए ये अभी मैं जब जहाज़ से उतर रहा था तो मुझसे एक मेरे साथी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब कितने अरसे में ये काम मुकम्मल होगा। इसके 3 फेजेज़ हैं। पहला है रेस्क्यू और रिलीफ जो उसका जारी है, जो सब ये दोस्त ये कर रहे हैं, जगह जगह लाड़काना में और शहजाद कोट कहाँ बेचारे ये जा रहे हैं, दिन रात फिर रहे हैं, मौसम ख़राब, आज धूप निकली है। तो पहला है रेस्क्यू रिलीफ कि रेस्क्यू किया जाए। अफवाज पाकिस्तान मैदान में हैं, दिन रात वो काम कर रही हैं, बोट्स दे रही हैं, इनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पुलिस काम कर रही है, सब काम मिल के कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है रिहेबिलिटेशन। इनको घरों में वो अपने घरों में जाएं, आबाद हों, फसलों के कॉम्पनसेशन। नंबर 3 वो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस। ये हैं 3 इसका ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। मीडियम टर्म भी अगले महीने 1.5 महीने मुकम्मल होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म है, जितनी हम कोशिश से काम करेंगे तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि वो वसाइल मुहैया करें ताकि फ्लाईओवर, सड़कें वो रिपेयर हों। स्कूल, अस्पताल, मुझे बता रहे थे कि अस्पताल बंद पड़े हैं, पानी हर जगह गुजर गया है। इसलिए आप हौसला रखें, मिल के काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।